शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए साइंस। साइंस के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अमल एवं सार, जिसका हमारे पास नाम है अमल एवं सार। सबसे पहले हमारे पास है अमल। इस चैप्टर के अंदर हम जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं उसी का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इधर आ रहा है अमल, इधर आ रहा है सार। हम अमल और सार दोनों के अंदर डिफरेंट देखेंगे। तो अमल के अंदर हम पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे सवाल। अमल सवाल के अंदर कैसे होता है? अमल होते हैं सवाल के अंदर खट्टा। कैसे होता है? खट्टा। अमल सवाल के अंदर कैसा होगा? खट्टा। और इसके अंदर अमल के लिटमस पत्र कैसे होता है? अनिल। अब आपको ध्यान रखना है अनिल, क्या नाम याद रखना है? अनिल। अनिल के अंदर हम कैसे ध्यान रखेंगे? ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्थर को लाल, नीले लिटमस पत्थर को ये क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। इसी प्रकार इसका अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। आप पढ़ेंगे इसकी विलेय क्षमता। अम्ल की विलेय क्षमता क्या होती है? उच्च। हमेशा ध्यान रखना आपको कि अम्ल की विलेय क्षमता क्या होती है? उच्च। अब इसी के अंदर आपको उदाहरण देखना है। अम्ल के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? जैसे इमली है, नींबू है, ये लिखते हैं। क्यों? कौन कौन से? इमली है, नींबू है, इसी के अंदर लिख सकते हैं हम सिरका है। ये क्या होते हैं? अम्ल के उदाहरण। हमारे पास एक वैज्ञानिक है सामान्यतः आर्यनियस, इन्होंने कहा था वे पदार्थ। इसके अंदर आपको लिखना वे पदार्थ जो जल के अंदर H+ आयन देते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? अम्ल। इसको हम क्या बोलेंगे? अम्ल। यानी वे पदार्थ जो जल के विलयन में H+ आयन देते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। जैसे सामान्य आर्यन ने कहा था वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? अम्ल। उसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और इसी प्रकार हमारे पास आपको ध्यान रखना है खनिज अम्ल। 3 खनिज अम्ल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हंसना। आपको ध्यान रखना है हे, से, ना। एक अम्ल क्या होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। से का मतलब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। क्या ध्यान रखना है? H2SO4। अब ना का मतलब क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। क्या हो जाएगा? HNO3। ये आपको ध्यान रखना है। अम्ल सवाल के अंदर कैसे होता है? खट्टा होता है। तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और इसकी विलेय क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। विलेय क्षमता क्या होती है? उच्च। और इसी प्रकार आपको ध्यान रखना इसके उदाहरण के अंदर आएंगे खट्टे पदार्थ यानी इमली है, नींबू है, सिरका है। ये सभी इसके क्या है? उदाहरण। हमारे पास एक वैज्ञानिक थे सामान्यतः आर्यनियस, इन्होंने क्या कहा था? यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? अम्ल। उसको हम क्या बोलेंगे? अम्ल। और इसी के अंदर हमें ध्यान रखना है खनिज अम्ल कौन कौन से हमारे आ सकते हैं? खनिज अम्ल कौन कौन से? तो आपको ध्यान रखना हंसना, ऐसे मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलेंगे HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलेंगे H2SO4। इसी को बोलते हैं अम्लों का राजा। इसी को हम क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। इसी को बोलते हैं हम अम्लों का राजा। और एक हमारे पास क्या है? HNO3। HNO3 का मतलब क्या करें? नाइट्रिक अम्ल। क्या दिया करें? नाइट्रिक अम्ल। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार हम पढ़ेंगे सार सवाल के अंदर कैसे होंगे? कड़वे। कैसे होंगे? कड़वे। सवाल के अंदर तो कैसे होते हैं? कड़वे। ये नीले लिटमस पत्र को कैसे करते हैं? अम्ल तो क्या करते थे? नीले को लाल। ये क्या करेंगे? इसका उल्टा है। ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल को क्या कर देते हैं? नीला। लाल को क्या कर देते हैं? नीला। और इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक। 7 से अधिक। और इसकी विलेय क्षमता क्या होती है? निम्न। विलेय क्षमता क्या होती है? निम्न। और अब इसके अंदर हमें इसके क्या ध्यान रखना है? उदाहरण ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उदाहरण के अंदर क्या आएंगे? कड़वी चीज आपको बतानी है। तो मेरे पास है नीम, एक है करेला, एक और क्या आएगा? बेकिंग सोडा। ये आगे मेरे पास इसके उदाहरण। और हमारे पास वही वैज्ञानिक थे सामान्य आर्यनियस, इन्होंने क्या कहा था? यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये कहा था आयरन ने। इसी प्रकार इसके अंदर आपको ध्यान रखने, जैसे आपको ध्यान रखना नाक, क्या ध्यान रखना? नाक के नाक का बन जाएगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको ध्यान रखना। इसी के अंदर आप ये भी ध्यान रख सकते हो, इसका उदाहरण MgOH का वोल्टेज, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अगला टॉपिक है लिटमस पत्थर। कौन सा टॉपिक है? लिटमस पत्थर है। अब आप देखना लिटमस पत्थर हमें कहां से प्राप्त होते हैं? लिटमस पत्थर हमें थैलाफाइटा समूह से प्राप्त होंगे। कहां से प्राप्त होते हैं? थैलाफाइटा समूह से। कहां से प्राप्त होते हैं? थैलाफाइटा समूह से, लाइकेन के पौधे से। थैलाफाइटा समूह के लाइकेन का होता है पौधा, लाइकेन के पौधे से, लाइकेन का होता है पौधा। और इसका शुरुआत में रंजा का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है बैंगनी। आपको ध्यान रखना रंग कैसा होगा? बैंगनी कलर का होता है, ये आपको ध्यान रखना। इसका कलर कैसा होगा? बैंगनी कलर का होता है। आपको ध्यान रखना लिटमस पत्थर थैलाफाइटा समूह से प्राप्त होते हैं, लाइकेन के पौधे से। और इसका रंजा का कलर कैसा होता है? बैंगनी कलर का। ये अगर आपके लिटमस पत्थर। टॉपिक है हमारे पास सूचक, यानी सूचक क्या होते हैं? सूचक यानी वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल एवं क्षार दोनों का हमें पता लगाते हैं। सूचक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार दोनों का पता लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सूचक। जैसा हम लिख रहे हैं, यानी वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार का पता लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। अब सूचक कितने प्रकार के हो सकते हैं? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 3 प्रकार के। एक दिया करें प्राकृतिक सूचक, एक दिया करें कृत्रिम। कौन सा? कृत्रिम। ये इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं संश्लेषित। एक आपको पता लगा सकते हैं गंध के आधार पर। किसके आधार पर? गंध के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। अब आपको पता है प्राकृतिक कौन कौन से सूचक दिया गया है? हल्दी। कौन कौन से दिया गया है? हल्दी है, लिटमस पत्थर है, लाल पत्ता गोभी। कौन है? लाल पत्ता गोभी। ये आपके पास कौन है? प्राकृतिक सूचक है। कौन से? प्राकृतिक। अब आपको ध्यान रखना कृत्रिम के अंदर कौन सा है? मेथिल ऑरेंज। कौन कौन से? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज है। तो दूसरा आपको ध्यान रखना फिनोप्थलीन। ये आ गया। अब गंध का आधार पर कौन सा है? कटे हुए प्याज। गंध का आधार पर कौन कौन सा देंगे? कटे हुए प्याज। एक तो कटे हुए प्याज है, एक आपके पास वेनिला का रस, ये आपको ध्यान रखना है। सूचक के अंदर कौन कौन से आएंगे? कटे हुए प्याज आ जाएगा, वेनिला का रस आ जाएगा, और इसी के अंदर एक आ जाएगा लौंग। क्या देगा? लौंग। ये आपको ध्यान रखना। अगर देखो हमारे पास टॉपिक क्या था? सूचक ये परिभाषा एग्जाम के अंदर नहीं आएगी। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछने का यही है कि कृत्रिम सूचक कौन कौन से होते हैं। तो कृत्रिम भी नाम आ सकता है, उसकी जगह संश्लेषित भी नाम आ सकता है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। गंध का आधार आप बता सकते हैं कटे हुए प्याज, वेनिला का रस या लौंग हो सकता है। इसी प्रकार प्राकृतिक के अंदर कौन कौन सा आ सकते हैं? हल्दी आ सकते हैं, लिटमस पत्थर आ सकते हैं, लाल पत्ता गोभी आ सकते हैं। तो आपको अगला हमारे पास इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रबल अम्ल। कौन कौन से हैं? प्रबल अम्ल आपको बताना है। प्रबल अम्ल और इसी प्रकार आपको बताना है दुर्बल अम्ल। प्रबल और हमें क्या बताना है? दुर्बल अम्ल बताना है। ये आपका 100% एग्जाम के अंदर आएगा, 100% आएगा। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से? वो आपको ध्यान रखना हंसना, यानी HCl, H2SO4 और HNO3। ये तो किसके अंदर आएंगे? प्रबल अम्ल के अंदर आएगी। और दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं? CH3COOH। दुर्बल अम्ल के अंदर किसको नाम ध्यान रखना है? दुर्बल अम्ल होता है CH3COOH। ये आपको ध्यान रखना है।
इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है प्रबल सार। किसके अंदर ध्यान रखना है? प्रबल सार। प्रबल सार लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं प्रबल सार। प्रबल सार कौन कौन से होते हैं? प्रबल सार, और इधर लिखते हैं दुर्बल सार। दुर्बल सार। प्रबल सार के अंदर किसका नाम ध्यान रखना है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH। KOH। इसी प्रकार इसके अंदर कौन हो सकता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे? MgOH का वोल्टोइज। दुर्बल सार कौन कौन से है? MgOH का वोल्टोइज, NH4OH।